तो नेहा पूछती है, देखिए नेहा ಅನ್ನೋಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವಳು ಏನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है. तो इंटरनेट से और कौन सी मदद मिलती है हमें, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿಕ್ಷक बताते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. तो इंटरनेट की वजह से हम लोग घर में ही खरीदारी कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो ऑनलाइन में हम लोग उसे बुक कर सकते हैं या हम लोग उसे मंगा सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कोई भी बिल भर सकते हैं. कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, वाटर बिल हो या कोई भी दुकान का बिल हो, सभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से हम भेज सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. तो जब हम लोग दुकान जाना पड़ता है, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए दुकान जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तो हुबली में ट्रैफिक ही ज़्यादा से ज़्यादा रहता है बच्चों ने. जब हम लोग जाते हैं उस वक्त आधा घंटा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से दुर्गदबैल अगर जाना है, CBT जाना है, तो कम से कम एक आधा घंटा तो हमें लगता है, क्योंकि उतनी ट्रैफिक यहाँ पे रहती है. और वहाँ पे जाकर फिर घर आना और वहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट करना, ये सभी अगर हम लोग देखेंगे तो इससे हम लोगों का समय क्या होता है बच्चों, मतलब बच सकता है. तो इससे दुकान में जाकर लाइन में घंटों खड़े रहने का समय क्या हो जाता है, हमारा बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. तो इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हमें बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर में ही बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में रकम मतलब पैसे भेज सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेटा अगर दुबई में है या फॉरेन कंट्रीज़ में है, तो मम्मी पापा यहाँ पर इंडिया में हैं, तो बेटे को अगर माता पिता को पैसे भेजने पड़ते हैं तो वह यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं और पोस्ट से वह उसे भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों. तो ऑनलाइन वहाँ पर अगर बैंकिंग उसके पास रहा तो वहीं से वह क्या कर सकता है, अपने अकाउंट से यहाँ पर रहे अपने माता पिता के अकाउंट पर डायरेक्ट वह पैसों को ट्रांसफ़र कर सकता है. तो इसका मतलब यही है बच्चों, याद रखिए, दुकान मतलब हम लोग घर में बैठकर ख़रीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग में मतलब रकम हम लोग भेज सकते हैं. अजय पूछता है और, तो अजय नाम का एक स्टूडेंट था, तो वह पूछता और मतलब सर और कौन सा उपयोग है हमें, इस तरह से वह पूछने लगता है. तो शिक्षक बताते हैं, देखिए बच्चों, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. तो इसका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट याद रखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस. तो क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक ही जगह बैठकर, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं पर रहते हैं और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मतलब दूसरे देश के प्रतिनिधि 8 से 10 प्रतिनिधि हो सकते हैं और ज़्यादा प्रतिनिधि हो सकते हैं, एक साथ बैठकर क्या कर सकते हैं, दूरदर्शन के पर्दे पर वह परस्पर विचार विनिमय कर सकते हैं. यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, लोग तो वहीं पर बैठे हैं, देखिए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और सामने स्क्रीन पर अलग अलग देश में जो भी है वहाँ पर प्रतिनिधि उनके साथ परस्पर चर्चा कर रहे हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. तो एक ही देश में मतलब अपने अपने देश में है वो सभी, लेकिन वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से क्या कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ बताते रहते हैं और उसके बाद में वहाँ पर अलग अलग स्टूडियो दिखाई देता है. देखिए दिल्ली स्टूडियो या वहाँ पर बेंगलुरु स्टूडियो, इस तरह से वहाँ पर दिखाई देता है. तो वहीं पर रहते हैं और दूसरे लोगों के साथ वहाँ पर क्या करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं. यही वीडियो कॉन्फ्रेंस है. नेक्स्ट देखिए, अंजलि पूछती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं. तो अंजलि पूछते, बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट,
तो ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಜಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. तो शिक्षक बताते देखिए हाँ ज़रूर भारत में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. इनसे अनगिनत लोगों को रोज़गार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी कंपनीज आने की वजह से हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनगिनत लोगों को क्या मिला है बच्चों? हाँ रोज़गार मिला है ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. तो आईटी कंपनीज यहीं पर है बच्चों. जैसे गोकुल रोड में आप लोगों ने देखा होगा आईटी कंपनी करके है वहाँ पर नहीं. तो यहाँ पर आईटी कंपनीज़ में पासपोर्ट बनाना हो आधार कार्ड बनाना हो या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत सारे जो भी काम है वह इंटरनेट की वजह से जो होते हैं इसी में होते हैं आईटी कंपनीज़ में ITES कंपनी में. तो इसकी वजह से इनकी स्थापना होने की वजह से हमारे भारत देश के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उद्योग मिला है रोज़गार मिला है. इनसे उन्होंने क्या किया मतलब अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार कर ली है. और हमारे भारत देश उतना ही नहीं विदेशों के लोगों ने भी क्या किया है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर लिया है. मतलब वे लोग सभी निरुद्योगी जो थे वे सभी उद्योगी बन गए हैं. तो नेक्स्ट आमोद पूछता है देखिए